Hello everyone, hope you all are doing good. So today I'm going to discuss about the previous year question paper of science 2018 का. ठीक है जी. So start करते हैं हम first question से. Which of the following is an example of rotatory motion? Rotatory क्या होता है? जब कोई चीज़ rotate करती है. तो इनमें से कौन सा example है rotation का एक तरह से? Right? Planet moving around the sun. सन बीच में है और प्लैनेट्स आस पास मूव कर रहे हैं. क्या वो रोटेटरी है? नहीं जी, इसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, ये रोटेशन नहीं होती. देन अ बॉय इन द जायंट व्हील, तो ये भी क्या हुई? रेवोल्यूशन हुई, रोटेशन नहीं हुई. देन बॉब ऑफ सिंगल पैंडुलम, पैंडुलम तो ऐसे घूमता है, तो इसका तो बिल्कुल ही नहीं हुआ. स्पिनिंग टॉप इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो एक ही स्पिनिंग टॉप लट्टू जो होता है आपने देखा होगा, वो अपने ही एक्सिस पे घूमता रहता है, वो होती है रोटेटरी मोशन. सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. देन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिसाइडेड्स, एम्पलीट्यूड से आप क्या डिसाइड कर सकते हैं साउंड का? लाउडनेस. ठीक है जी. और अगर पिच की बात आए तो पिच किससे रिलेटेड होती है? हमेशा फ्रीक्वेंसी से. याद रखना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज पिच इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज पिच डिक्रीजेस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द मून इज इन पेनम्बरा, अम्बरा और पेनम्बरा आपको पता होंगे. अम्बरा होता है वो डार्क पोर्शन, जैसे ही शैडो बनती है वहाँ पे एक डार्क पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं अम्बरा, जहाँ तक लाइट रीच नहीं कर पाती, और बाकी का पोर्शन क्या होता है? पेनम्बरा. राइट, ऐसे ही बोला उन्होंने. तो ये अम्बरा और पेनम्बरा का कंसेप्ट है. अब उन्होंने बोला कि जब मून जो है वो क्या है? पेनम्बरा में है, ऑफ द शेडो ऑफ द अर्थ, किस तरह की एक्लिप्स बनेगी? तो यहाँ पे कभी भी कोई एक्लिप्स नहीं बनेगी. ओके, नेक्स्ट रिचार्जेबल टॉर्च लाइट्स जो होती हैं, आपकी टॉर्च लाइट जो रिचार्ज की जाती है, मतलब चार्जेबल जो होती हैं, वो किससे बनी होती हैं? वो होती है निकल कैडमियम सेल से बनी हुई. ठीक है जी. नेक्स्ट, शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. मिल्की वे गैलेक्सी आपको पता है बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो एक घूमते हैं, वो किस शेप में होते हैं ये उन्होंने पूछा है, तो आंसर है स्पाइरल, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी किस शेप की होती है? स्पाइरल. नाउ द नेक्स्ट, जो फोटोग्राफिक कैमरा है आपका, ठीक है जी, वो किस फिनोमेना ऑफ लाइट पे काम करता है? तो जो फोटोग्राफिक होता है वो हमेशा रिफ्रैक्शन पे ही काम करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना. ठीक है जी. रिफ्लेक्शन तो होता है जब क्या है, वापस स्ट्राइक करके कोई चीज़ वापस आ जाती है. ठीक है जी. डिस्पर्जन होती है स्प्लिटिंग, स्कैटरिंग भी वही होता है, तो बचा है रिफ्रैक्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज पेडागोजी क्वेश्चन है. द पर्पस ऑफ मेकिंग एजुकेशन कंपल्सरी अप टू 10th क्लास इज टू. हमने क्या किया? 10th क्लास तक जो एजुकेशन है वो कंपल्सरी कर दी है. क्यों? पहला, ताकि बच्चों में इनकलकेट हो अच्छा टेम्पर. सेकेंड, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी कम करने के लिए. तीसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंप्रूव करने के लिए. या चौथा, वॉर वेपन्स को मॉडर्नाइज करने के लिए. तो देखिए जी, अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसे ही कम हो जाएगी अगर बंदा नहीं भी पढ़ा हुआ, वो भी छोटा मोटा काम कर लेता है, कमा तो वो भी लेता है. वॉर वेपन्स के लिए लड़ाइयाँ करनी है, वो वेपन्स बनाने के लिए, गलत. इम्प्रूव इंडस्ट्रियलाइजेशन, गलत. सो इट्स आंसर इज इनकलकेट रेशनल टेम्पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूरिस्को इज. ह्यूरिस्को वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या होता है? तो देखिए जी, हमने ह्यूरिस्टिक अप्रोच की बात की थी. ह्यूरिस्टिक अप्रोच क्या कहती है कि जो बच्चे हैं वो खुद चीज़ को डिस्कवर करेंगे, ढूंढ के सीखेंगे. ठीक है, वो होती है ह्यूरिस्टिक अप्रोच. तो ह्यूरिस्टिक का मतलब ही क्या होता है? डिस्कवर करना. ठीक है जी. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देते हैं बच्चों को पहले और बाद में जनरलाइज करते हैं उस चीज़ को, पहले एग्जाम्पल और बाद में एक्सप्लेनेशन, तो वो क्या हुई? कौन सी अप्रोच हुई? इंडक्टिव अप्रोच. जब हम जनरलाइजेशन पहले दे देते हैं और एग्जाम्पल्स बाद में देते हैं, वो कौन सी अप्रोच होती है? डिडक्टिव अप्रोच. ठीक है जी. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट, which skill or ability of the student is best assessed if she is asked to see and draw the structure of the leaf. आपने बच्चों को बोला कि वो क्या है, लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें. ठीक है, देखो पहले पत्ते को ध्यान से, फिर उसको ड्रॉ करो. तो इससे बच्चे की कौन सी एबिलिटी आपको पता लगी? प्रिडिक्शन. प्रिडिक्ट क्यों करना है? देखने के लिए जब चीज़ दी गई है तो उसको प्रिडिक्ट क्यों करोगे आप? क्रिएटिविटी. सिर्फ बच्चा कितनी अच्छी लीफ बनाता है वो देखनी है, गलत बात है.
एस्थेटिक एबिलिटी नहीं जी, आपको एस्थेटिक एबिलिटी वो होती है जब आप ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हो। तो यहाँ पे अप्रिसिएशन की कोई बात नहीं की गई है, यहाँ पे तो ऑब्जर्व करके लीफ को ड्रॉ करना है। तो वो कौन सी स्किल हुई? ऑब्जर्वेशन, कि किस बच्चे ने उस पत्ते को, उस लीफ को अच्छे से देखा, ऑब्जर्व किया और फिर उसकी ड्राइंग बनाई। इससे बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल पता लगती है कि बच्चे ने उस चीज़ को कितने अच्छे से ऑब्जर्व किया। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एम ऑफ क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम्स आर, कि बच्चा है क्वेश्चनिंग कर रहा है क्लास में खड़ा होके, तो उसका मेन एम क्या है? टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, मोटिवेट, टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज। तो दोनों ही बिल्कुल सही है। बच्चा मोटिवेटेड होगा, क्यूरियस होगा उस चीज़ को जानने में, बच्चे को इंटरेस्ट है उस चीज़ में, ठीक है, तभी तो बच्चा क्वेश्चनिंग करता है। अगर बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो तीनों के तीनों क्या है? सही है। सो ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम्स की हु डिस्कवर्ड द ब्रांचिंग स्टाइल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो ब्रांचिंग स्टाइल किसने दी थी? नॉर्मन ए क्रॉडर ने, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट इन साइंस। साइंस में जब आप असेसमेंट लगाते हो बच्चे की, शुड फोकस मोर ऑन टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू, ठीक है, ज़्यादा फोकस बच्चे की एबिलिटी को टेस्ट करने में है, टू, ताकि वो आंसर कर पाए ओपन एंडेड क्वेश्चंस का। बाय सफिशिएंटली इक्विप्ड फॉर हायर लर्निंग, स्टेट द फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस करेक्टली। आप ये चीज़ देखते हो, या अप्लाई कैसे करता है बच्चा उसी चीज़ को अपने डेली लाइफ में, तो यही चीज़ तो देखी जाती है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है कि हम बच्चे को क्या असेस करते हैं कि बच्चा वो कंसेप्ट को अपनी डेली लाइफ में कितने अच्छे से अप्लाई कर पाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग साइंस का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कि बच्चा अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, बच्चे ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया तभी तो वो कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है, राइट। तो जो अप्रोच होती है साइंस में कि बच्चा खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे, उस चीज़ को देख के, ऑब्जर्व करके, सीख के, उसका मतलब क्या है? प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर रीडिंग मटीरियल, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। एडिशनल अकेडमिक हेल्प देनी, नहीं जी, हेल्प तो डायग्नोसिस में आता है। प्रोवाइडिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज प्रोवाइड करके बच्चा क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा है? प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि बच्चा खुद एक्सपीरियंस कर रहा है और सीख रहा है, ठीक है जी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिकल वर्क इन साइंस में बी गिवन ड्यू एम्फेसिस इन ऑर्डर टू। जो प्रैक्टिकल वर्क है ना साइंस में, क्यों करवाते हैं? ताकि बच्चा पंचुअल रहे और रेगुलर रहे? नहीं जी, ऐसे तो बच्चा एब्सेंट होगा तो क्या वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेगा? हेल्प द स्टूडेंट टू वेरीफाई कॉन्सेप्ट्स, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लर्न करवाने के लिए, ये भी गलत बात है। इंप्रूव द परसेंटेज, इससे परसेंटेज थोड़ी इंप्रूव होगी, वो तो बच्चा रिटन टेस्ट में भी दे देगा। हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप हैबिट ऑफ मेंटेनिंग द रिटन रिकॉर्ड्स, नो। तो इसमें एक बार थोड़ा सा मैं खुद कंफ्यूज हूँ, इसमें प्रैक्टिकल वर्क है जो साइंस में, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। क्यों? टू कीप प्रॉपर चेक, पंचुअलिटी तो नहीं होगा। इम्प्रूव द परसेंटेज, ये भी नहीं होगा। हेल्प द स्टूडेंट डेवलप द हैबिट ऑफ मेंटेनिंग राइटिंग रिकॉर्ड्स, तो ये भी नहीं होगा। ये बी वाला हो सकता है, टू स्टूडेंट्स टू वेरीफाई थ्योरेटिकल कंसेप्ट, कि बच्चे ने उस थ्योरी को कितने अच्छे से समझा और अब एक्सपेरिमेंटली वो करके देख रहा है, प्रैक्टिकली कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई थी इन ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ्टिंग इज अ मेथड ऑफ। तो ग्राफ्टिंग कौन सा मेथड है? तो ग्राफ्टिंग है जी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है जी। ग्राफ्टिंग क्या होता है? एक जड़ जो है दूसरी जड़ के साथ कनेक्टेड होती है और हेल्पफुल होती है एक दूसरे के लिए, ठीक है, वो होती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट, 3 तरह के फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? तो